बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 158। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। और आज की पहली खबर, वो अलीमा खान साहबा ने आखिरकार अब खुल के बात कर दी है, वो बात जो कि सच है। बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। मैं उस पर क्या कमेंट्री करूं, पहले आपको सीधा उनका बयान सुनवा देता हूं, क्योंकि बहुत सीधा और खरा बयान उन्होंने दिया है जो असल बात है। और मैं भी बार बार यही कहता रहता हूं कि हमें इस बात की समझ है कि वहां पर आपकी कोई मजबूरी होगी, जो भी होगा उसको खुल के बयान कीजिए। एक दूसरे के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, खुल के बात होनी चाहिए। और वही बात अलीमा खानम साहबा ने भी की है कि असम्बलियों में बैठ के जो मैंडेट है, बाकी तो चोरी कर लिया गया, लूट लिया गया, जो बाकी रह गया उसको संभाल के आप बैठ गए हैं और कहते हैं कि हमारी मजबूरी है। वो कहते हैं कि ये मजबूरी है, बेशर्मी है, या बगैरती का नाम आपने मजबूरी रखा हुआ है। कि अगले हफ्ते वजीर आला सुहेल आफरीदी अपने तमाम 92 MPs जो हैं और स्पीकर के हमरा वो अडयाला जेल आएंगे और तब तक बैठेंगे जब तक इमरान खान की कैद तन्हाई को ख़त्म नहीं कर दिया जाता और इमरान खान का इलाज नहीं करवाया जाता। ये अलीमा खानम साहबा ने कहा है। अगर ये होता है तो ये बहुत ही उम्दा बात है, इससे अच्छी बात कोई नहीं और हम उनकी भरपूर सताइश करेंगे। फिर वो आगे कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की क्रिकेट स्टेडियम में जो असम्बली का इजलास था वो मैंने देखी। अगर उन्होंने इमरान खान की हुकूमत की असम्बली लगानी है या इमरान खान के लिए कुछ करना है तो फिर यहां अडयाला जेल के बाहर अपने लीडर के लिए आकर असम्बली लगाएं। खैबर पख्तूनख्वा में असम्बली लगाने का क्या फायदा वहां स्टेडियम के अंदर, ये अपील की है अलीमा खानम साहबा ने। अच्छा, इसके बाद अहमद खान साहब, आपको पता है कि वो सिक्योरिटी में भी थे इमरान खान साहब के, और उन्होंने एक ऐलान कर रखा था कि वो 8 मई को लॉन्ग मार्च करेंगे। फिर उनका एक ट्वीट आया कि उनको ये बताया गया कि इमरान खान की बहनों को, ये ट्वीट हम स्क्रीन पर रख देते हैं, उन्होंने अपने ट्वीट में जो मुख्तसर किस्सा आपको बता देता हूं, पढ़ के सुनाने की बजाय, पढ़ तो आप स्क्रीन पर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि उन्हें ये बताया गया कि बहनों का ख्याल है कि अगर बहनों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं अगर हमने लॉन्ग मार्च किया, और उनका ख्याल ये है कि इमरान खान के लिए मामलात ख़राब होंगे अगर ये लॉन्ग मार्च किया गया। अब अहमद खान साहब की अगर स्टेटमेंट ली जाए तो वो अपने इस ट्वीट में जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च इसलिए नहीं कर रहे कि बहनों को इस पर एतराज़ है या बहनें ये समझती हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च किया गया तो इमरान खान को नुकसान होगा, इमरान खान के लिए मामलात ख़राब होंगे, इसलिए इस लॉन्ग मार्च को नहीं करना चाहिए। वो मजीद कहते हैं कि अब हम जो भी अगली तहरीक शुरू करेंगे वो ये मेक श्योर करेंगे कि हम बहनों को पहले कॉन्फिडेंस में लें ताकि इमरान खान साहब को नुकसान ना हो, हमारी किसी भी मूवमेंट का फायदा ही हो, तो हम उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके कोई भी काम करेंगे, उसके बगैर काम नहीं करेंगे। तो ये तो इनका ट्वीट हो गया। अब इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई। मैंने उस दिन भी कहा था कि अहमद खान की बिल्कुल जो होगी नीयत होगी बहुत अच्छी होगी काम करने की, और हमने सताइश भी की, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन उनके ट्वीट की मुझे समझ नहीं आई कि जो वो ट्वीट कर रहे हैं कि अगर वो लॉन्ग मार्च करेंगे या एहतजाज करेंगे पुरअमन तौर पर तो उससे इमरान खान साहब को क्या नुकसान होगा, ये मैं नहीं समझ पाया। उस दिन भी मैंने आपके सामने यही बात रखी थी। आगे जरा बढ़ते हैं। आगे मरियम रियाज वट्टू, ये बुशरा बीबी की बहन है, लेकिन इनका एक और तारफ भी है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बुशरा बीबी से इमरान खान की शादी होने से कई साल पहले से अटैच्ड हैं, वर्कर हैं ये तहरीक इंसाफ की। वो कहती हैं कि KPK में जो रैलीज होंगी उससे कहा जाता है कि इमरान खान साहब डैमेज होंगे। अगर वर्कर्स रोड ब्लॉक करते हैं तो फिर कहा जाता है कि इमरान खान साहब डैमेज होंगे। कोई प्रोटेस्ट जो है वो इस्लामाबाद में किया जाता है ईरान USA की निगोसिएशंस के वक्त, तो कहा जाता है कि इमरान खान साहब डैमेज होंगे। इमरान खान रिहाई फोर्स के बारे में भी कहा जाता है कि इससे इमरान खान साहब डैमेज होंगे। ये जो उन्होंने कहा है कि एक ऐसा मेथड अडॉप्ट कर लिया गया है चंद ज़हीन दिमागों की तरफ से, तो मुझे भी समझा दें कि किस तरीके से खान साहब की रिलीज मुमकिन होगी अगर हर वो कार्रवाई जो इमरान खान की रिहाई के लिए की जाए उसके बाद ये कह दिया जाता है कि अगर ये की गई तो इमरान खान साहब डैमेज होंगे। अब ये वाकई उनका दुरुस्त सवाल है, क्योंकि जिस दिन ये ट्वीट आया था, जिस दिन ये बातचीत आई थी, हमने उस दिन भी आपके सामने यही मैंने कहा था कि आप मुझे समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि कोई ना कोई तहरीक तो शुरू करनी पड़ेगी।
وہ भले खुशालगढ़ के ऊपर नाका जो लगाया हुआ था या धरना दिया हुआ था वो हो, या पिछली दफा मोटरवे के ऊपर पोरामन धरना दिया गया था वो हो, या अभी वाला मामला हो, अगर हर काम से, या जो आपको याद है पिंडी के अंदर जलसा करना था और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात आ गए और उसमें भी कहा कि अगर ये किया गया तो इमरान खान डैमेज होंगे, तो कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इमरान खान इससे ज्यादा डैमेज क्या, मतलब उनकी आंख की बिनाई तो छीन ली, उनकी कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती, इलाज की उन्हें कोई सहूलत नहीं, मुलाकात किसी की उनके साथ नहीं की जाती, उनकी पार्टी पर तकरीबन कब्जा कर लिया गया है मिलिट्री जर्नल्स की तरफ से। मतलब ना उनका कोई ट्वीट हो सकता है, ना उनका कोई बयानिया आ सकता है, ना असेंबली के अंदर हमारे लोग कुछ कर रहे हैं, कहीं पर कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन जब कोई कुछ करने लगता है तो फिर एक बयानिया और आ जाता है कि इससे इमरान खान डैमेज होंगे। तो एक दफा इस पर भी सहरासल बात होनी चाहिए। हो सकता है कोई बात मुझे समझ ना हो, वाकई ऐसी किसी कार्रवाई से इमरान खान साहब डैमेज हो सकते हैं, या उनके जो मफादात हैं या उनकी जो सेफ्टी है वो खराब हो सकती है। तो फिर ये भी कौम के साथ खुल के शेयर करना चाहिए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि सभी को क्लैरिटी हो। ये ना हो कि कोई वर्कर बेचारे किसी तरफ चल पड़े और कोई किसी तरफ चल पड़े। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और हल तलब मसला है कि पहले मेक श्योर कर लें कि हमने क्या स्ट्रेटजी रखनी है। आगे बढ़ते हैं। कुलदीप सिंह हमारे सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो कहते हैं कि मुफाहमत पर लोग लगे हुए थे 3-4 साल से, हम यही बातें सुन रहे हैं कि इमरान खान अभी बाहर आ जाएगा, पर अब इस चीज से आगे निकलें और लीडरशिप को सोचना चाहिए और मुज़ाहमत करनी चाहिए, इस हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए, फिर इस उम्मत मुसलमा का लीडर बाहर आएगा। जब लीडरशिप हाथ पे हाथ रख के बैठी होगी तो कभी भी नहीं इमरान खान बाहर निकलेगा। इमरान खान ने बहुत कुछ किया है, 30 साल इमरान खान ने इस पार्टी को दिया है, ऐसे जाया नहीं होने देंगे। कुलदीप सिंह जो सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये बयान दे रहे हैं। मतलब वो भी कह रहे हैं कि 3-4 साल से ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, हमें यही बताया गया कि हमने मुफाहमत से इमरान खान को बाहर निकालना है, मुफाहमत से काम नहीं बन रहा, सियासी मुज़ाहमत करनी पड़ेगी। आगे ये एक वीडियो वायरल हुई है, फिर जाहिर है लोग गुस्सा निकालते हैं, भले आई अंडरस्टैंड कि ये पाकिस्तान का कल्चर है, एक रख रखाव है, सियासी लोगों की एक दूसरे के साथ बातचीत होती है। मोइन कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है पंजाब असम्बली के अंदर, उनके बेटे की शादी थी, गालिबन वलीमे का ये फंक्शन है जिसमें तमाम पार्टी से लोग वहां मौजूद हैं। वहां पर नून लीग के लोग भी मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से असद कैसर साहब और दूसरे लोग भी मौजूद हैं, वहां से मलिक अहमद खान जो नून लीग से हैं, जो स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के, वो भी मौजूद हैं। तमाम लोग मौजूद हैं। वहां पर एक नॉर्मल शादी का माहौल है, वेडिंग का माहौल है, और उसके अंदर खुशगपियां भी लग रही हैं, जफियां भी पड़ रही हैं। जाहिर है एक शादी का माहौल है तो उसमें ऐसा ही होगा। पाकिस्तान की जो अमूमी सियासत है उसमें ऐसा ही होता है, और एक सियासत का मैदान और होता है, और सियासत के अलावा आप इंसान होते हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं, आप उन्हें शादियों में बुलाते हैं, उनकी शादियों में भी जाते हैं, ये कोई अनोखा काम नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब मैं ये ऐसा नहीं कि मैं कोई एक्सट्रीमिस्ट हूं, मैं इन सारे मामलात को नहीं समझता। हैविंग सेड दैट, मैं सिर्फ इतनी अर्ज करूंगा कि इस वक्त मामला अमूमी नहीं है, पाकिस्तान में अमूमी सियासत नहीं चल रही। पहले कभी भी सियासत में इस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे सिविलाइज्ड आदमी को, जिन्होंने कभी तत्ती बात नहीं की, उनको इस तरह से जेल में नहीं रखा जाता। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जैसी सीनियर प्रोफेसर, एक डॉक्टर, एक नानी, एक दादी, उनको इस तरीके से कैंसर सर्वाइवर, उनके साथ ये ज्यादती नहीं की जाती। सेनेटर इजाज चौधरी हों या उनके साथ उमर चीमा हो या मियां महमूद रशीद हों, उनकी उम्र, उनकी सेहत को देख के उनके साथ ये सलूक नहीं किया जाता। इमरान खान और उनकी बीवी के साथ जो हुआ सलूक है वो नहीं किया जाता। उनके ऊपर जो कातलाना हमले हुए वो नहीं किए जाते। 26 नवंबर को जैसे वर्कर्स के सरों में गोलियां मार के कत्ल किया गया, और ये तमाम लोग जिनके साथ आप जफ्फियां डाल रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आपकी बातें खिल रही हैं, ये तमाम लोग कहते हैं कि कोई वर्कर नहीं गिरा, किसी को कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब के बारे में भी ये यही कहते हैं कि जेल में वो 5 स्टार होटल के अंदर हैं, वो देसी कुकड़ पाल रहे हैं, उनको जो है वो देसी घी मिलता है, देसी कुकड़ मिलता है और पता नहीं क्या कुछ मिलता है। ऐसी सूरत हाल में जब वर्कर्स आपकी ऐसी वीडियोस देखते हैं तो उनको तकलीफ होती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आप कोई पाकिस्तान से निकल के आसमान में जाके नहीं बच सकते, आपने इसी
آپ کا یہی ظاہر ہے وسیب ہے، آپ نے یہی رہنا ہے، لوگوں کو شادیوں پہ آپ نے بلایا ہوا ہے، انہوں نے بلایا ہوا ہے، آپ نے آنا جانا ہے، لیکن جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں یہ چیز کچھ جچتی نہیں ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، میں ہرگز کسی صورت بھی آپ کو کنٹروورشل نہیں کر رہا یا آپ کے کسی ذاتی فنکشن پر تنقید نہیں کر رہا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچ لیجئے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی فیسلٹی نہیں ہے۔ میں ابھی تک دل کے جو زخم ہے وہ آپ کے سامنے رکھ نہیں رہا کیونکہ ابھی وقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بار بار کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، اور آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوتی کوئی ایسا ذکر آپ کے سامنے نہیں کیا جائے گا، لیکن وقت آئے گا تو آپ کو بتائیں گے کہ ایسی سہولتیں، ہم حالانکہ ملک سے باہر رہتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں ایسی سہولتیں کہیں پر بھی میسر نہیں ہیں کہ ہم یہ سب کچھ کر سکیں۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی شادی پہ نہ جا سکیں، لیکن ہمارے لیے بس اتنا ہی کہوں گا فی الحال کہ ایسی کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ آپ سے اتنی ہی گزارش ہے، التماس ہے کہ جب آپ ایسی فنکشنز کریں تو ورکرز کا سینٹیمنٹ، وہ جو گجرانوالہ کے اندر آپ کے 51 ورکرز جو ہیں جیلیں کاٹ رہے ہیں، جو ملٹری کورٹس میں سے آپ کے ورکرز جیلیں کاٹ رہے ہیں، وہ جو کوٹ لکھپت کے اندر ملک کے طول و عرض کے اندر آپ کے ورکرز جیل کاٹ رہے ہیں، ان کی بدنصیبی کو ایک دفعہ ضرور سوچ لیا کیجئے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ سب کچھ پیچھے جرنلز کر رہے ہیں، لیکن ان کے جو